एक बार फिर दुर्ग का आरोग्यम हॉस्पिटल विवादों में घिर गया है। इस बार मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने 50,000 रुपए से ज्यादा नकद वसूले और रसीद तक नहीं दी। इतना ही नहीं, मौत के बाद भी अस्पताल ने कथित तौर पर बकाया बिल के नाम पर शव परिजनों को देने से मना कर दिया। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने रकम वसूलने के लिए एक कर्मचारी के निजी खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए और बाद में उस ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया। मामले ने तूल तब पकड़ा जब छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचे। उनके हस्तक्षेप के बाद ही अस्पताल ने शव सौंपा। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ आयुष्मान योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि आरोग्यम हॉस्पिटल की नीयत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा अस्पताल में आने वाले परिजनों से अवैध रूप से घंटों के हिसाब से पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। 7 तारीख को लेके आया था और एडमिट किया था। डॉक्टर बोला एडमिट करो करके, तो एडमिट किया। उसके बाद वही पैसा जब, और मैं बोला उसको कि आयुष्मान कार्ड में प्लस करवाना करके, आयुष्मान प्लस लिखा है। उसके बाद डॉक्टर को बता भी दिया था मेरे पास इतना बजट नहीं है, 30,000 के ऊपर मैं नहीं दे सकता करके। उसके बाद भी एक्स्ट्रा और मांग रहे। कितना पैसे की मांग की गई थी? एक तो 6,500 रुपए तो कुछ पर्ची लिख के दिए थे। उसके बाद वो ला के जमा किया। मैं वो बाकी है देने का, 2 दिन का समय मांगा था मैं। तो अभी तक कितना पैसा आप दे चुके? 50 प्लस हो गया है। 50,000 प्लस। मेरे पास रसीद वगैरह कुछ नहीं है तो मैं इतना कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने जिस हिसाब से अपने व्यवस्था में आया था वो पूरा खत्म हो गया। आयुष्मान कार्ड से भी लॉगिन किया गया? हाँ, आयुष्मान कार्ड से भी लॉगिन। ये जो पैसे दिए गए ऑनलाइन ट्रांसफर किए या नगद दिया आपने? जो 1 नंबर काउंटर में दिया उसको ऑनलाइन नहीं माना जाएगा, बोलता है कैश जमा करना पड़ेगा वहाँ, बोलते हैं। और कुछ जगह ऑनलाइन दिया हूँ। उसकी कोई रसीद मिली कि आपको जो आपने पैसे जमा? कुछ नहीं मिला मेरे को अभी तक। देखिए, मैं ऐसे है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप कार्ड से ट्रीटमेंट करना चाहते तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने तो ये क्लियर करना चाहिए कि आप ना हॉस्पिटल के कार्ड से कितना पैसा आप ओकर यूज करत हो। दूसरा, आपके पूरा खर्चा का ही अगर ओकर बाद परिवार सक्षम है तो कराही, या नहीं ही तो ऑप्शन देखी। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में ये होते कि कार्ड से लॉगिन कराते पर जानकारी भी नहीं देते। एक अलावा ये होते कि कैश पैसा लेते और कैश के भी आप कोई जानकारी नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं। अभी हम हॉस्पिटल प्रबंधन के कैश काउंटर में गए, बोले कि कैश के हम कोई हिसाब नहीं दन। दूसरा, लॉगिन वाले जो कार्ड लॉगिन करे ओकर पास में गए, पीड़ित के नाम पूछ के कि भाई अगर कितना पैसा लॉगिन करे तो ओकर हम लोग स्टेटमेंट दे दो, आपकी कितना पैसा आप लॉगिन करो, क्या पैसा लगा थे। तो बोले नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं दे सकते। बोला ऐसे कुछ नहीं दे सकते मतलब ये कोई कच्चा के तो काम नहीं है, ट्रीटमेंट कराते। दूसरा, पेशेंट के रात को मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु हो के बाद में भी बताते कि कुछ टेस्टिंग के लिए लैब से बाहर जाए, तो मृत्यु हो गए तब टेस्टिंग के तो कोई तुक नहीं लगा थे। तो परिवार से एक्स्ट्रा चार्ज लेके कोई मतलब नहीं है। और ये तो सारा नाइंसाफी है कि कोई व्यक्ति के मृत्यु हो गए और बावजूद भी आप बिलिंग करत हो, ट्रीटमेंट हो नहीं है, मृत्यु हो गए और बाद में आप ऊपर से पैसा चार्ज करत हो। हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल का, उसको हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वही लोमन है कि कोई दूसरा? अब ये कोई लोमन है कि कोई दूसरा लोमन है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आपके स्टाफ पे लोमन आपका क्या स्टाफ है? एक स्टाफ है। दूसरी बात है, आप लोगों ने 26,000 रुपए की मांग की और बॉडी को आप लोगों ने देने से मना कर दिया। 26,000 कहाँ से आया ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 26,000 तो हम 26,000 हम मांगे ही नहीं, पहली बात। सेकंड, जब डेथ हुआ उनको बोला गया है कि आप लेके जाओ, वो खुद बोले कि आप मॉर्चुरी में यहाँ रख दो। जो हमारा फ्लोर मैनेजर बोला कि मॉर्चुरी का चार्जेस है, बोला कल हम आपको दे देंगे, 3,000 रुपया चार्ज दे देंगे, बॉडी ले जाएंगे। उसके बाद फिर हमसे कोई संपर्क नहीं किया कि हम 3,000 देके बॉडी ले जा रहे हैं। 50,000 रुपए तक नगद भी ले लीजिएगा, ये भी बात सामने नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आयुष्मान का जो पैसा होता है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 4 महीना से हम भी यहाँ देख रहे हैं।